अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7 का सब्जेक्ट हमारी हिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 4 है मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेशंस, यानी मुगलिया हुकूमत का ज़वाल कि मुगलिया हुकूमत का ज़वाल कैसे हुआ था। इसका टॉपिक हमारे पास है वर्ड्स मीनिंग और शॉर्ट आंसर, जो कि आज हम करेंगे। तो हम वर्ड्स मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वर्ड्स मीनिंग है क्राउन। क्राउन का मीनिंग होता है ताज, और इंटैक्ट का मीनिंग भी ताज है। नेक्स्ट हमारे पास है एडॉप्टेड। एडॉप्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मतलब अपना लेना, यानी अपनी किसी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम अडॉप्ट करना चाहेंगे, जिसको हम अपनाना चाहें। उसके बाद इम्ब्रेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है बुर्दबार। अनप्रीजेस्टेड का मतलब भी बुर्दबार होता है। हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर, और पावरलेस का मतलब भी मजबूर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेशंस। इसका मतलब होता है काबिलियत, और प्रोग्रेशंस का मतलब भी काबिलियत होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉक। ब्रॉक का मतलब टूटना, और बैंकक्रप्ट का मतलब भी दिवालिया होना या टूटना, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है डिजर्टेड। डिजर्टेड का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। अबेंडेंट का मतलब भी तर्का या छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद है डिस्पेयर्स का मतलब हमारे पास होता है फैलना, और स्कर्टर्स का मतलब भी फैलना है। कन्फाइंड का मतलब हमारे पास है महदूद, और नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेक्रेटेड का मतलब भी हमारे पास महदूद है। नेक्स्ट है अबेलिस्ट। अबेलिस्ट का मतलब हमारे पास होता है अहलियत या काबिलियत रखना, ठीक है, किसी भी चीज़ की। उसके बाद नेक्स्ट स्किलफुल। स्किलफुल का भी मतलब हमारे पास काबिलियत है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस। हमारे पास इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट हमारे पास है हाउ मोहम्मद शाह गॉट राइड ऑफ सैयद ब्रादर। गॉट राइड मतलब मोहम्मद शाह ने कैसे सैयद ब्रादरान से छुटकारा हासिल किया, उससे कैसे निजात मिली। तो हमारे पास इसका आंसर है सैयद हुसैन अली वाज मर्डर। सैयद हुसैन अली का जो कत्ल हो चुका था, एंड सैयद हसन अली वाज डिफीटेड, और सैयद हसन अली को शिकस्त हुई थी एंड अरेस्टेड, और वो गिरफ्तार हो गया था। यानी मोहम्मद शाह को किस तरह से निजात मिली थी सैयद ब्रादरान से। उनमें से जो सैयद हुसैन अली था उसका कत्ल हो चुका था, और जो हसन था वो शिकस्त मिलने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ लोकल इंडियन रजिस्टेड अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन। हाउ लोकल इंडियन यानी मुकामी जो इंडियन थी उसने कैसे मतलब कब्ज़ा किया मुख्तलिफ पेशों पे। पहला हमारे पास है ब्रिटिश इंटरफेयर्स इन सब कॉन्टिनेंट। जो बड़े सग़ीर में अंग्रेज़ जो लोग थे उन्होंने कब्ज़ा हाँ जी, ब्रिटिश इंटरफेयर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, अंग्रेज़ों के लोगों ने दखल अंदाजी शुरू कर दी थी। वाज इंक्रीजिंग यानी बड़े सग़ीर में बरतानिया के जो लोग थे, अंग्रेज़ जो लोग थे, उनकी मुदाखलत जो थी वो दिन बाद रोज़ बरोज़ यानी बढ़ती जाती, उनकी मुदाखलत शुरू हो गई थी। लोकल मुस्लिम रूल अपोज दैम। जो मुकामी वहाँ के मुसलमान थे उन्होंने उनके खिलाफ सख्त मुज़ाहमत की। मुस्लिम रूल्स कुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। मुसलमान अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, बट लेकिन रजिस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी सख्त मुकाबला किया, उनका डटकर मुकाबला किया। द रूलर्स इंक्लूड उसमें जो यानी मुसलमानों के जो हुक्मरान शामिल थे उनमें सिराजुद्दौला, मीर कासिम, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। ये मुसलमानों के वो हुक्मरान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए या उनका सख्त मुकाबला किया। उनके बीच में जो नुमाया नाम थे वो थे सिराजुद्दौला, मीर कासिम, हैदर अली और टीपू सुल्तान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीज़न ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन द लास्ट ईयर ऑफ मुग़ल एम्पायर। यानी मुगलिया दौरे हुकूमत के आखिरी जो 2 साल थे, आखिरी जो साल थे, उसमें हमारा माशी बुरहान की वजूहात क्या थी। पहला हमारे पास था रैपिड डिक्रीज़ इन दी अमाउंट ऑफ टैक्सेस, यानी हमारे पास टैक्सों का जो निज़ाम था वो हमारे पास कम होता जा रहा था। उससे जो हमारी अमाउंट आ रही थी वो हमारे पास कम हो रहा था। उसकी रीज़न क्या थी कि आखिरी दौर में हुकूमतें जो थी वो बार बार चेंज हो रही थी, और जो न्यू टैक्सेस हम लोग लगा रहे थे वो टैक्सेस पे हम लोग छूट देते जा रहे थे, यानी टैक्सेस को अक्सर जगहों पे बिल्कुल छूट देती थी, जिसकी वजह से टैक्सेस की जो अमाउंट थी वो यानी कम होती जा रही थी। एंड कॉन्टीन्यूसली चेंज ऑफ गवर्नमेंट, और मुसलसल जो हुकूमत थी उनका चेंज हो रहा था, यानी एक हुकूमत अगर
आती थी, उसके बाद दूसरी हुकूमत आ जाती थी और हर कोई अपना न्यू निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाता था या मुख्तलिफ अपने कायदे कानून पेश करता था। हैड सेवरली इफेक्टेड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर्स विद, जिसका असर यानी हुकूमतों का हम एक तो टैक्सेस का ख़त्म हो जाना, दूसरा हुकूमतों का बार बार जो चेंज होना था उसका इफ़ेक्ट होता था हमारी तिजारत पे और ज़रात पे। विद इन टर्न इफेक्टेड फाइनेंशियल सिस्टम, जिससे हमारा मुआशी बहरान हमें मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा अपनी माशियत में। उसके बाद है हाउ कलहोरास एंड तालपुर गोड पावर इन सिंध, कलहोरास ने और तालपुर ने किस तरह से सिंध में अपनी ताकत पकड़ी। कलहोरास रूल्ड इन सिंध फ्रॉम 1701 टू 1783, यानी कलहोरा जो थी उसने सिंध में 1701 से 1783 तक अपनी हुकूमत की। आफ्टर द बैटल ऑफ हलानी इन 1783, यानी 1783 में हलानी की जंग के बाद द तालपुर्स एंडेड कलहोरास, कलहोरास को यानी कलहोरास की हुकूमत का बिल्कुल एंड हो चुका था। एंड कैप्चर देयर पावर, और तालपुरों ने वहाँ पर अपनी हुकूमत जो थी उसका अपनी हुकूमत वहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पावर जमा ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इम्पोर्टेंट स्टेट लाइक बंगाल औध एंड हैदराबाद वर इस्टेब्लिश, यानी बंगाल औध हैदराबाद जैसी अहम रियासतों का क़याम किस तरह से अमल में आया। आफ्टर द डेथ, इसका आंसर हमारे पास है आफ्टर, आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुर्शिद कुली ख़ान इन बंगाल, यानी मुर्शिद कुली ख़ान ने बंगाल में अपनी हुकूमत कायम की। सादत अली ख़ान इन औध, सादत अली ख़ान ने औध में। एंड कमरुद्दीन इन हैदराबाद, और कमरुद्दीन ने हैदराबाद में, हैदराबाद दक्कन में। इस्टेब्लिश इन देयर इंडिपेंडेंट स्टेट, अपनी आज़ाद हुकूमतें वहाँ पर कायम की। यानी उन्होंने हमारे से पूछा था कि बंगाल औध और हैदराबाद जैसी अहम रियासतों में हुकूमतें कैसे कायम हुई, तो उसमें हमारे पास जो आंसर है कि जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो उसके बाद मुर्शिद कुली ख़ान ने बंगाल में, सादत अली ने औध में और कमरुद्दीन ने हैदराबाद दक्कन में अपनी अपनी आज़ाद हुकूमतें कायम कर ली। बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस और वर्ड्स मीनिंग का आज का आपका सीवर्क है, इसको आपने अच्छे से याद करना है और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम लोग कल लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।